हटते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस जिस पर गुरु की नजर पड़े वो दिल दिल भर बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। उतारेंगी। मन से ऊपर उठ गए और कौन सा संकल्प किया कि इसी कार्य में लगे रहेंगे। 10 को, 20 को, 50 को, 100 को ये मैसेज देते जाएंगे। पहले कुछ साल पहले हर एक के घर में एक पोस्ट कार्ड आते थे। अगर ये मैसेज तुमने किसको नहीं दिया 10 जनों को देना है, लेटर लिख के। पता नहीं क्या था, साईं बाबा के होते थे, संतोषी माता के होते थे। अगर नहीं दिया मैसेज तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम तुम्हारे को वो कर्ज नहीं करते हैं। आपने उसे हाँ दिया तो डर निकल गया। कुछ भी होगा नहीं खराबी, पर अगर तुम देते जाओगे किसको भी मैसेज तो तुम्हारा ज्ञान दुगना होता जाएगा, दुगना, चौगुना, 100 गुना बढ़ता जाएगा। वैसे ही बोला जाता है, गुरु नानक ने बोला है, जैसे जैसे बांटोगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। बोला दुनिया का धन तुम दान करोगे तो कम हो जाएगा, पर ये ज्ञान का दान जितना जितना बांटते जाओगे तो देखना तुम शाहूकार बनते जाते हो, कभी भी खूटोगे नहीं। जैसे कुएं से पानी निकालते जाओ तो कुएं में से अंदर से दूसरा पानी आता जाता है, नया पानी आता ही जाता है। कुआं कभी भी देखा है कि कभी खुट जाए? कुआं माना हमेशा नित्य नया से नया पानी आता जाता है। तो बोला हर एक के अंदर में मत विच रतन जवाहर माणिक मोती, जे एक गुर की सिख सुनिए। हर एक के मत में हीरे मोती लाल जवाहर है कि नहीं? खाली गुरु की सीख और सिख जो शिष्य है आकर गुरु की एक बात खाली सुन लेते हैं, उस बात पर रहते हैं, तो उसके अंदर से हीरे मोती लाल जवाहर अपने आप ही निकलने लगते हैं। है तो सबके अंदर ही। मूढ़क गंड खोले नहीं जो कर्मी बया कंगाल। बाहर से कंगाल समझ रहे थे, पर हर एक के अंदर में है ही, भरा पड़ा है। वो बोलते हैं ना भाई, एक भिखारी था एक जगह 30 साल तक बैठ के भीख मांग रहा था। अभी वो धरती भी काली हो गई थी जहां पर बैठे मांगता था। स्नान नहीं, ये नहीं, काला कलूटा खुद भी हो गया था। पैसा कोई देने आए उससे बदबू आने लगी, दूर से ही ऐसे फेंक देते थे। बोलेंगे उसके पास में कौन जाएगा, इतनी बदबू कौन वो सूंघे, तो दूर से ही उसको पैसे ऐसे फेंक देते थे। जब वो मर गया तो बोला अभी इसी जगह से आते जाते हम लोग ही है, बदबू को कौन वो सूंघे। तो उसको खोदाई करवाई, 4 जनों को बुला के खोदाई करवाई। जैसे खोदा
तो नीचे से इतनी बड़ी देग, मना इतना बड़ा घड़ा हीरे मोती लाल जवाहर का निकला। बोला लोगों ने ऐसे सर पीट लिया। बोला अगर इसी फकीर को मालूम होता कि मेरे नीचे इतना है खजाना तो कभी मांगता था? मांगने नहीं जाता था। तो बोला इसी तरह से हर एक के अंदर में, चाहे इतना छोटा बच्चा है चाहे इतना बड़ा है, बड़े के अंदर में बड़ा ज्ञान, छोटे के अंदर में छोटा, उतना ही ज्ञान होता है। जितनी वो उसकी एज है तो उसके अंदर में भी ज्ञान होता है। तो बोला कोई भी सुना सकना है, कोई भी ज्ञान के बगैर है? ज्ञान के बगैर कोई भी नहीं है। हर एक के अंदर से कोई ना कोई ज्ञान निकल के आ जाता है। तो बोला उन सब का ज्ञान हम सबको मिल रहा है, तो हम कितने शाहूकार हो रहे। दादा भगवान ने एक दिन बोला था कि भाई देखो 75 या 80 इयर्स मेरी एज है, मेरे को अपना अनुभव प्लस में इतने जो मेरे पास आते हो, हर एक अपना अपना अनुभव मेरे को देकर जाते हो। मेरे पास कितने लाखों का अनुभव हो गया, लाखों का करोड़ों का अनुभव मेरे पास है। तो अभी मैं कितना शाहूकार हूं, और वही अनुभव मैं आप सबको दे रहा हूं। तो जैसे जैसे तुम भी अपनाते जाते हो तो तुम सब भी शाहूकार हो गए कि नहीं? बोला गुरु का बच्चा गुरु जेहा। अभी गुरु का बच्चा कभी कंगाल हो सकता है? गुरु का बच्चा भी गुरु जैसा शाहूकार होगा कि नहीं? एक खाली राजकुमार, मालूम है मैं राजा का बेटा हूं, कैसा खुनकी से चलता है, खुनकी से चलता है ना। इसी तरह से मालूम पड़ जाता है कि हम गुरु के बच्चे हैं, तो कितनी खुनकी से, कितने उससे शान से चलते हैं, हम गुरु के हैं, गुरुवान। खाली वो देखते हैं, वो जो कमेटी में या कहाँ पर भी वो एक खाली मेडल वो उनको मिलता है, वो लटका के चलो, जो उनके होते हैं सिंबल, कुछ भी लटका के चलते हैं मेडल्स। तो कितनी खुनकी में चलते हैं, हम फलाने पंथ के हैं, फलाने उसके दल के हैं, दल के वो पहन के चलते हैं, पर आत्मा के दल के शेर बच्चे, कितनी अंदर में खुनकी में चलना चाहिए। कल एक ने सवाल पूछा, सबसे पावरफुल जानवर कौन सा है? किसने बोला शेर है, किसने बोला चीता है, किसने बोला हाथी। हाथी को दिखाते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के बुंड को उठा लिया, ऐसे खींच के उखाड़ लिया, जमीन से उखाड़ लिया, इतनी उसके अंदर में शक्ति है। पर बोला कि नहीं, ये सब भी शक्तियां कम है। बाहर से लिखा हुआ होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, तो मेगा पावर, या मेगा पावर लिखा हुआ होता है या हॉर्स पावर लिखा हुआ होता है। तो हॉर्स के अंदर में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, कितनी बड़ी छलांग दे देता है। तो बोला तुम सब भी पहले थे गधे या बोझा ढोने वाले बोला जाए, पर जैसे गुरु का संग किया अंदर में हॉर्स पावर आ जाता है, कितनी शक्ति आ जाती है, कितनी बड़ी बड़ी छलांग दे देते हो। कभी कामना के ऊपर तुमने जीत पहनी, कभी क्रोध के ऊपर, कभी लोभ के ऊपर, कभी मन के ऊपर जीत पहनी। मन के ऊपर जिसने जीत इतनी बड़ी छलांग लगा दी तो उसके अंदर में कितना हॉर्स पावर आ जाता है, कितना बड़ी आत्मा की शक्ति आ जाती है। तो बड़े में बड़ी है आत्मा के, मन के ऊपर जीत पहनना। बोला ये छोटी छोटी जीत तो होती रहती है, उसमें हार भी होगी, पर जिसने मन के ऊपर जीत पहनी, वो आया था ना माँ के पास, जगजीत। पहले था छोटा जग्गू, माँ भी उसको बोलती थी जग्गू बेटे आओ बैठो, ये वो सब। गया राज्य पर राज्य जीतने, राजकुमारी था, करते 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 राजा हो गया। इतने सारे शहरों पर उसने जीत पहन ली थी, इतने बड़े मुकुट पहन के आया था, ताज पहन के आया।
माँ को आकर पाँव भी नहीं छुआ, ऐसे खड़ा हो गया तन के। माँ ने बोला, ए जग्गू बेटे आए हो? जैसे उसकी शक्ल ही ऐसे होगी, निराश नाउम्मीद हो गया। बोला, सारी दुनिया मेरे को राजा 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 करके बुलाती है, जगजीत जगजीत, जगत को जैसे जीत के आया है, ये मेरे को जग्गू करके बुलाती है। बोला, तुम्हारी माँ ने पूछा, जैसे मैंने तेरे को जग्गू बेटा बोला, तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसे हो गई? बोला, छोड़ो। बोला, पर बताओ तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी होगी? बोला, सारी दुनिया मेरे को जगजीत करके बुलाती है, तुमने मेरे को जग्गू करके दिया, माने इतना चिंटू कर दिया, इतना छोटा। मैं इतना कुछ बन के आया था, मेरे उस पर तुमने पानी फेर दिया, ये क्या हुआ? बोला, पर मेरे को तो मंजीत पसंद है, जगजीत तो पसंद नहीं है, मंजीत पसंद है। बोला, ये मंजीत क्या होता है? आप क्या मेरा नाम बदली करना चाहती हो? बोला, नहीं, मंजीत माना जिसने मन के ऊपर जीत करनी है। बोला, वो कैसे होगा? बोला, उसके लिए तो मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसके पास गया, हाथी घोड़ा पालकी ये सब लेकर गया, दास दासियां भोजन ये सब अपने साथ सामग्री लेकर गया। गुरु को बोला कि मेरे को बताओ मंजीत क्या होता है, जैसे नहीं अहंकार में। बोला, यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। बोला, मेरी माँ ने तो बोला था, उनको मालूम है कि मंजीत क्या होता है, आप बोलते चले जाओ। बोला, हाँ मैं बोलता हूं चले जाओ। दुखी होकर माँ के पास आया। माँ ने बोला कि क्यों, तुम्हारी शक्ल क्यों है ऐसी? बोला, उसने बोला निकल जाओ, चले जाओ यहां से। बोला, तू गया कैसे था गुरु के पास? बोला, जैसे वह हमेशा जाता हूं। बोला, क्या गुरु को जीतने गए थे? बोला, मेरी तो ऐसी आदत है, हमेशा ऐसे ही जाता हूं। बोला, गुरु के पास जाने के लिए निम्रता भाव, कोई भी दास दासियां ये वो अपने साथ नहीं, कुछ भी नहीं, और चप्पल भी नहीं पहन के जाओ, पांव ऐसे नंगे करके अंदर में। बोला ना सिंपलिसिटी, इतनी तुम्हारे अंदर में निम्रता भाव होए और सिंपलिसिटी होनी चाहिए, तुम अंदर में कुछ राजा बन के जाते हो, कुछ बन के जाते हो। गुरु के पास भी हम आते हैं, कुछ ना कुछ बन के आते हैं, पर यहाँ पर है रास्ता बी नथिंग होने का। जब यहाँ पर बी नथिंग हो जाओगे तभी तो आत्मा को जीत लोगे। तो बोला कि इसी तरह से गुरु के पास भी जब गया, निम्रता भाव से श्रद्धा लेकर अंदर में, बोला बैठो। बोला, अब आप मेरे को बता सकोगे कि मंजीत क्या होता है? निम्रता अंदर में आ गई, पूछने का भी डंग। बोला, उसके लिए तो तुम्हारे को 12 महीना यहाँ पर रहना पड़ेगा। बोला, एक मंजीत बनने के लिए 12 महीना रहना पड़ेगा? बोला, हाँ। और ये जो मेरे आते हैं प्रेमी जन, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कुर्सियां दरिया बिछानी, कुएं से पानी भर के आओ, ये करो वो करो, ये सब कर सकोगे? बोला, पर मेरे को मंजीत बनने का है, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, तब मेरी माँ खुश होगी। उसने सब कुछ काम किया, पोछा लगाया, ये किया वो किया, सबको पानी भर के देना, कुएं से पानी लेकर आना, इतनी सारी सेवा करने के बाद एक दिन गुरु ने उसको बोला, हे मंजीत यहाँ पर आओ। अंदर में जैसे नहीं, एक तो रोना भी आ गया, और अभी बोला कि तुम्हारी जो भी हुई पढ़ाई पूरी हो गई, अभी तुम जा सकते हो। माँ के पास गया, माँ ने बोला, हे मंजीत आ जाओ, या हे जगजीत आ जाओ। दोनों बात उनको कही, जगजीत भी बोला, मंजीत भी बोला। बोला, अभी मेरे को माँ इस बात के लिए भी कोई है ही नहीं, तलब ही नहीं है, इतना मन मेरा वो हो गया है, कोमल हो गया है, जो बाहर के शब्द की मेरे को अभी जरूरत नहीं है। तो बोला कि जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगजीत भी बन जाता है।
बड़े में बड़ी है कि हमने अपने मन को जीता है। सबको तो जीत लेंगे, सबको अपने कंट्रोल में भी चलाएंगे, पर मेरा मन मेरे कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल? आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो देखें, कभी कामना का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का हमारे ऊपर वार होते रहते हैं, तो हम उसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं। सच्ची पढ़ाई। मन जीते जग जीत। जग जीते मन जीत नहीं बन सकते हैं, और भी मन हावी हो जाता है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। टोन देखने का, वियन, तरीका सब उल्टा। पैदा भी उल्टे हुए और तरीके भी उल्टे। ये गुरु सीधा करता है, लेकिन पोछा लगवा कर नहीं, झाड़ू लगवा कर नहीं। हम लोगों को तो राजाओं की तरह गुरु ने पाला। हैरान होते हैं, एक एक को गुरु ने पाला जैसे बैठकर, राजा महाराजा करके। हाँ, लेकिन हाथ में तलवार भी बड़ी थी उनके। जरा सा करो दिखावा, अहंकार, शो, क्योंकि गुरु में दिखावा नहीं था। बिल्कुल जैसे बताते ना, सिंप्लिसिटी। महात्मा गांधी का ख्याल ये दिखाते हैं, और एक चश्मा गोल, वो एक ड्रॉ करते हैं। व्हाट अ सिंप्लिसिटी, नीचे लिख देते हैं। तो वह ड्रॉ करने में। अब आओ, मन जो अंदर का सरल हो जाता है, बाहर से सो कॉल्ड नम्रता नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक को याद है मैं कुछ हूं। हर जगह वो बोला ना, बिल्ला लेकर पहनकर मेडल लेकर चलते हैं। यहाँ दुनिया भर के मेडल खत्म किए जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ टोटल दुनिया में जितना होता है, ये 2% वाले शरीर, माना जो गेन किया 2%, जिसके लिए भाग दौड़ कर रहे, भागा भागी, लेकिन ये जागा नहीं, अंदर का विजडम नहीं जागी। प्रोफेसर हो चाहे सीए हो चाहे क्या भी हो जाए, विजडम नहीं जागती है बिना ज्ञान के, गुरु के, सच्चे गुरु के। ग्रोथ होती है अंदर, गुरु एक्सपांड अंदर से हम लोगों को कर देता है। जब हम गुरु के घड़ावट में आते हैं, तब अंदर की एक्सपांशन जो बढ़ोतरी होती जाती है, समझदारी बढ़ जाती है। किसी किसी को परमात्मा से गिफ्ट भी बहुत आते हो, गिफ्टेड हो बहुत अंदर। दुनिया भर की होशियारियां भी बहुत कोई लेके आते, जो यहाँ चूर चूर हो जाती, चकना चूर होती। ये सच्चाई जानना, सत्संग आते हैं तो चकना चूर होने के लिए। जैसे माँ ने बोल दिया, मुझे जगजीत पसंद नहीं है। अहंकारी लोग, अहंकारी माना मूर्ख, महामूर्ख, बी नथिंग गुरु के पास आकर के होते हैं, बैठ बैठ कर। ये साधना होती है। यहाँ तुम कुछ नहीं रहने पाते हो। जैसे उस दिन भी याद दिलाया किसी ने, और चला था दृष्टांत। फिर राजा गया एक आश्रम देखने, तो जो उधर का बड़ा महंत था, गुरु भी था, वो दिखा रहा है यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, सब कमरों में दिखा है। समझो ये बीच का हॉल है। बार बार राजा पूछे, पर यहाँ क्या होता है? तो वो मौन हो जाए गुरु, कुछ बोले ही नहीं। कितनी बार पूछा, कर राजा मन क्रोध, ईगो है, मतलब बार बार पूछ रहा हूं यहाँ क्या होता है। गुरु ने नम्रता से बोला, यहाँ कुछ नहीं होता है। तो क्यों रखा है? भला यहाँ न कुछ होने के लिए आते हैं सभी। यहाँ कोई लेक्चर नहीं चलता है, उपदेशक यहाँ बैठता नहीं है, लेकिन जो यहाँ वहाँ उपदेश सुनकर यहाँ आकर बैठते हैं, छिलके उतारने। सब्जी तुम लेके आते हो तो छिलके उतरते हैं, प्यूरिटी आ जाती है, क्लीननेस आती है।
कितना भी गंदे हाथ हो, थोड़े साबुन लगाकर पानी धो देता है ना सबको। हाथ कैसे भी हम गंदे लेके आए थे, पानी के नीचे सब साबुन ऐसे ऐसे लगाया, ऊपर से सैनिटाइजर लगा दिया, और भी ऐसा हो जाता है। गुरु ये सारा काम हमारे साथ दिल काला लेकर आए थे। कहे पापन सा कारो अदा तो हिन अच्छी दिल खे, त मेटे छॾ तूं मंदायन सां मंदायन खे, दिल जा दाग वैरागी खत्म कर, खत्म दिल के दाग मिटाओ, काले काले काली दिल। मैं दुखी अनाउंस कर देते, मैं दुखी, मैं तो आपघात करूं। कोई भी दुख तेरे से बड़ा नहीं है, फिर आपघात क्यों करोगे? क्यों भागते हो? हाल भाग सकते हो। एक ग्लैमर में बात चलती थी, बोलते थे आपघात किया, समझो किसी ने कर दिया। यहां तो कर भी सकते थे, दूसरा जन्म मिला उसको, और खुदा न खास्ता टांग टूटी, बाह टूटी, या कुछ और तकलीफ, बच्चा सोया पड़ा है। अब भाग सकते हैं वो उस तकलीफ से जो मल्टीप्लाई होकर वहां मिली उसको, भागने से भाग सकता है वो कोई भी बच्चा या बच्ची? तो फेस इट ना। मैं मर जाऊं, मैं ऐसा किसको ये रौब दिखाते मैं मर जाऊं? जब सुख लेते तब छिपा लेते हो। सारी दुनिया इस बात में शैतानियों से भरी हुई है, सुख देखे वो छिपा दिए पीछे, छोटे से दुख को झुलाते रहते। अरे तुमको भगवान ने मनुष्य चोला दिया, थोड़ा बहुत परेशानियां है, सो के मिलकर बांट सकते हैं, एक दूसरे का वंडवराय सुख पाए। बांटते बांटते खत्म हो जाता है, दुख ही खत्म। लोगों ने दीवारों से जाकर बातें की थी, अपना दुख रोया पेड़ों से। यहाँ तो तुम लोगों को वो भी चांस मिला हुआ है कि अपने अंदर के परेशानी है तुमको, उस ओके है। कल किसी ने फोन पर बोला झेल रहे हैं, बातें बहुत आ रही हैं। मैंने कहा ये अनाउंस क्यों कर रहे हो? सबके जीवन में आज 3-4 साल से तो और आई हुई है, फिर क्या शोबाजी। बोला 2 महीने पहले भाई का शरीर शांत हुआ, 15 दिन पहले भतीजे ने आपघात करके, उसको महा डिप्रेशन था, ऑफिस का मालिक, बहुत सुख उसको। कैसी बीमारी है व्यक्ति को, अपने ऑफिस में अंदर जाकर लटका के मार डाला। अज्ञान मन ये होता है। लेकिन ये ज्ञान ने बचा बहुत लिया है, और कदर, हमने कहा यही सच्चाई है। जब परेशानियां आती है तो ज्ञान की कदर बढ़ जाती है। मर जाए, यहाँ से भाग जाए, कहाँ भागोगी? है कोई भागने की जगह रखी है? शरीर को जब तकलीफ आती भाग सकते हो? क्या करोगे? फेस इट, ओवरकम इट। मैं जान्या, हमने उनको बोला मैं जान्या दुख मुझको, दादा भगवान ने बोला था, पर दुख सब आया सब, तो ओवरकम कर लेते हो। और ये बातें ऐसी हैं जैसे खसीस लगती है। पहले सिर पर लेकर घूमते थे, और रोज शांता बताती थी ना, मद्रासी एक आदमी गया मद्रास, जो पहले मद्रास था अभी तो चेन्नई हो गया है, तो गया, उसके पास बहुत ही बेशकीमती कांच के सामान थे, तो बैग उठाई सिर पर रखकर चलने लगा, या अपनी गोदी में रख, न खा सके न पी सके, सिर पर रख रख कर ऐसा हो गया और काला पड़ गया। जब उतरा तो उसके आए थे लोग तो ढूंढने लगे, अरे भाई मैं यहाँ हूं, तू तो काला मद्रासी है, तू कैसे हो सकता है? पर आवाज से हम जान। बोला मेरी बैग तो धीरे धीरे उतारो। तुमने क्यों उठाई बैग? बहुत वैल्यूएबल सामान था। अरे पर शेल्फ बने हुए, वहां गड़बड़ हो जाए तो? बोला हम सभी
सीट के नीचे रख देते हैं, बनी हुई है सीट ऐसी, सब नीचे डालकर तुम आराम से बैठो, खाओ पियो, सीन सीनरी देखो, सब करो। बोला मैं कुछ नहीं कर पाया इस सामान के वजह से। बोला तू, बोला ना गधा या बैल होता है वो, बोझा ढो ढगा, सारे बोझे संसार के उठाकर चल रहे हैं हम। उसी बोझे को पांव के नीचे डाल देते हो। डिग्रियों के बोझे, होने के बोझे, दुनिया भर के, औरत की चिंता, बच्चों की चिंता, मर्द की चिंता। सो साहब चिंता करे, नी लापरवाही से दादा भगवान ने बोल दिया तुम बेपरवाह बादशाह होकर घूमो, एज इफ तुम सारी धरती के मालिक हो, खुदाई तुम्हारी आ गई। उस राजा की तरह नहीं जो जगजीत होकर अहंकार से आया। गुरु ने उसके अहंकार को ही चूर चूर, यहाँ यही तो काम होता है बी नथिंग होने का। इंद्रियां शिंगरियां नहीं रहती है, झूठ पाप नहीं रहता है, सरलता, सच्चाई, आरजू, क्षमा, क्षमा का जो गुण है, अगर अंदर से हमने अपने समेत सारी दुनिया को, जो दूसरों को क्षमा करते वो खुद को नहीं किया, इसीलिए किसी को नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। खुद से प्यार जिस दिन हो गया, उस दिन सारी सृष्टि में तुम्हारी नजर जाएगी प्रेम वाली। याद रखना, अपने आप वो माणे पई चूल्हे में एक माँ होती थी, बनाती थी खाना बच्चों के लिए और उनको देती जाती थी अच्छी। माँ अपने लिए आप रखती नहीं हो, होशियार थी, अपने लिए अच्छा अच्छा माल रख देती थी, बचेगा ही नहीं। माणे पे चूल्हे, क्योंकि चूल्हे के पीछे या रख एक दिन बच्चों ने बोला जब हम वहां से आते और लाल लाल भी लगी पड़ी है, खाए नहीं तो कैसे होगा, छिप कर देखा, अच्छा माणी पे चूल्हे में, वो भी नहीं होना, मिल बांट कर जब खाते हो शेयरिंग हो जाती है। सभी बोलते हमको शेयर करना है, क्या शेयर करना है, टक्के पैसे वाले ख्याल, वर्स्ट। शेयर करना है तो अभी ये सुना भाई, हाँ गुरु हमको क्या देता है, देखो कैसे आए थे, जैसे वो देग उसकी नीचे पड़ी है, अब उस बेचारे को तो पता नहीं था, उसका दोष नहीं है, हम सबको पता है अंदर तेरे माल खजाना, ना जाओ ढूंढर देश बेकम, है पता, ये पता गुरु से हमको मिल गया है, फिर भी हम फकीरों जैसी हालत अपनी करें, मैं तो आपघात करूं, सुनकर सद अफसोस होता है। ये हीरन जैरी हयाती, ये माणक मोती, मत विच सुनाना भी, मत विच रतन जवाहर माणक मोती, जे एक गुरु की सुने। अगर एक बात अपने स्वरूप की हमने सुन ली, बाकी का काम आप ही होता है। विवेक विचार खुल जाते हैं, बंद थे पढ़ाई वालों के नहीं होते हैं। दुनिया भर की विद्या जान लो, भागो दौड़ो, दुनिया भर के शाहूकार हो जाओ, ये नहीं खुलता है, ये गुरु के पास है हमारे, खोलता है। फिर सेवा भी करनी पड़े तो अहंकार नहीं आएगा, जताना गुम हो जाता है, शोबाजी गुम हो जाती है, लाचारी पन्ना गुम हो जाता है। वो एक भजन गाती थी, डे माथेरा में हडरो, डे गुरु अठ हडरो, तुमने बहुत हडरे हर जगह दिए अपने से, आकर के गुरु के घर में, जब गुरु के घर जो सेवक रहे, दादा भगवान को एक दिन बोला सबने आकर, गुरु के घर जो सेवक रहे, आपने शरणागति रखी है 10 फुट वाली 2 रूम, हम कैसे आकर रहे हैं,
तो गुरु खाली एक छोटे घर में रहता है क्या? तो फिर क्यों बोला गया घट घट वासी गुरु है? तुम गुरु के जहां रहते हो उसी को गुरु का घर। एक दिन दादा भगवान ने बोला अपने घर नहीं जाना तुम लोग। सब खुश हो गए, अच्छा हमको यहाँ बिठाया जाएगा? बोला यहाँ भी नहीं बैठने मिलेगा। यहाँ भी नहीं, घर में भी नहीं, कहाँ जाए? बोला गुरु के घर। तो बैठे हैं ना। बोला नहीं, तुम लोगों ने अभी तक पहली नहीं जानी। मना तुम अपने घर को अपना मानते हो, गुरु का नहीं। हाँ ऐसे तुम बोलते तो है ये गुरु का घर है, मंदिर है, भगवान का घर, तो उसी में रहो ना। अपना समझकर जब जाते थे ईगो से, दबाव से, तुम्हारे यहाँ पहुंच नहीं, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर देता था। अब गुरु को देखो, वहां गुरु का घर है। घर जा भांति भायो ठाकुर, घर जी सेवा आत्म पूजा। वो आत्म पूजा हो गई, पर भाव चेंज हो जाता है। अपना घर जानकर कभी आत्म पूजा नहीं कर पाते हैं थे, मर गए हैं, पिस गए हैं, सारे बोझ उठाते भी जानबूझकर अपने नाम के लिए थे, और फिर सब दबाते भी थे। मेरे ऊपर ही सारा आकर पड़ा है, कोई देखता नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। बहू है ना, सोई रहती है। बहू को अपना सब पता है क्या करना है। बहू फिर अपनी सहेलियों, मम्मी को बहुत करता भाव है, सारा दिन बोलती है मैं करूं, तुम तो जानती नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए, जब सहेली बन जाती है तो करता भाव गायब, मूर्खता गायब। सोच के देखो ना, और फिर प्रेम पैदा हो जाता। जैसे खाली द्वेष, नफरतें, करता भाव नहीं, कोई प्यार करे किसी को, नेवर पॉसिबल। सच्चाई है। प्यार मिलता था कभी हम लोगों को? हमको तो नहीं मिला, न हमने किया किसी को प्यार। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए आत्म को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया। तुम ही हो रूप सिंगार रे साजन, तुम ही हो प्रेम के दातार साजन। वो जब कई बार बात चली है, हैंडपंप सालों तक आप नहीं चलाओ, पानी नहीं आएगा, बीच में हवा रुकावट है। जो हम लोग अपना प्रैक्टिकल आप लोगों को बताते, हम लोग थे रुद्रपुर में, सब दादा भगवान, सब पानी आवे ही नहीं, पानी एक दिन गायब हो गया। बच्चों ने बोला परवाह क्यों है, ये जो खड़ा है इतना बड़ा भंडार, हम लोग दबा के पूरे हुए पानी जो आ गए। ठहरो, इसकी भी टेक्निक है। वाह, हैंडपंप की भी टेक्निक है। बोला हाँ, हमने, उसने बोला हाँ, जो बचा खुचा पानी था उसमें डाला। आप लोगों को सबको अपने अपने शहरों का पता है, कई बार होता था। अब गंदा पानी पहले निकला, पहले गंदा निकलता है। टंकियां जब ऊपर साफ होती हैं तो क्या होता है, उसके बाद तो वही पीते रहते हैं पानी। तो अंदर की गंदगी गुरु सहता है हमारी, बाद में तो अंदर से प्रेम का झरना फूट। सच्चाई है ना। और तुमको जो काम दिया जाता है, जो देने वाला है उससे दो रत्ती ज्यादा, नहीं तो देने वाले को अंदर अफसोस होता है कि हमने ये काम दिया क्यों। तभी रास्ते में बात चली, हमने कहा रिपेयरी चार्ज ज्यादा होती है, क्योंकि बिगड़े को बनाना है। तो जो काम गड़बड़ कोई कर दे, फिर से बैठकर बनाओ तो पूरा दिन चला जाता है। इसलिए अंदर की ग्रोथ होनी चाहिए। ये शिविर क्यों होते? ग्रोथ के लिए। ये घूमना, इकट्ठे होना, बैठना ग्रोथ के लिए होता। वो कोई दिमाग नहीं है, दिमाग की बात नहीं है, दिल है बड़ा बड़ा,
किसी का दिल बहुत आगे आगे, किसी का दिमाग आगे आगे। ये विजडम है, दोनों मिलाकर चलना। आत्म बोध करा देता है गुरु हमको, ये सच्चाई है। सहज स्याणा कर देता है गुरु। तुम चार अपनी परेशानियों में हमेशा बने रहोगे तो वो जागेगा नहीं। जागने के लिए इन परेशानियों को नीचे रखकर, और गुरु के देखो कान ऊपर है ना, यहाँ है क्या कान, आंखें भी यहाँ रखी हुई हैं। ये सारे ऑर्गन्स पांचों यहाँ ऊपर ऊंचे ते ऊंचा। सच्चाई है। जानवर देखो ऐसी सच्चाई है। जानवर कैसे हैं, उनको ये इरेक्ट है ही नहीं वो। और आप सब इरेक्ट हो, मनुष्य हो, सबको जीत जीत कर ऊपर चढ़े हो और गंवा रहे हो, रो धोकर। परेशानियां, दुखी थे, अज्ञान में सब दुखी थे। ज्ञान में आने के बाद अपने अंदर का जागरण होना चाहिए। तब औरों के दुख आप निवारण करके आते हो। बोला ना 10-10 को तो बनाओ। अंदर आ रहा था दादा भगवान की, ये देखो कलकत्ता, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई लेटर भी नहीं, मना लिख के 10 को बनाओ, बनाया है ये नहीं। हर एक जाग जाता है। आप जपे और नाम जपा, सुनत कहत रहत गत पाव। सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, फिर गत भी होती है, रहत में, रहनी में। फिर कोई दुख है, आज लगता है कोई दुख का जन्म हुआ है? मुंह तो ऐसा है जैसे अभी भी शक्ल किसी किसी की तो लग रही है। आपको क्या पता, यहाँ भरी सभा में हम बता नहीं पाएंगे, नहीं तो घर में मोचरे लगेंगे। चुगलखोर बैठे एक दूसरे के, मेरी चुगली पहले पहले लगा देंगे जाकर के घर, और ये दूसरा ये चुगलखोर बैठा है, इससे तो वर्ल्ड न्यूज हो जाएगी। किसको बताएं, कब बताएं, कैसे बताएं? चारों ओर मेरे जासूस घूम रहे हैं, मैं दुखी हूं। दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए, देहध्यासी का दुख कभी नाश नहीं होगा। करुणावान हमारा गुरु सब पर करुणा बरसा रहा है। सच्चाई है। फील करते हो इस बात को कि दादा भगवान, गीता भगवान, माता की करुणा तो देखो, सच्चाई तो देखो, रहनी तो देखो। एक दिन दादा भगवान ने बोला, तेरे खातर मैं सब कुछ छोड़ा, तुम लोगों के लिए मैंने सब छोड़ दिया। सच्ची बात है। वो भी घूम सकते थे। घूमना है साथ में, बैठना है साथ में, खाना है साथ में, सत्संग चल रहा है। उसके बाद भी हम न बने तो लानत है ना हम लोगों को। नहीं है लानत। आज से कसम उठाओ, आज से हम दुखी होने का अभी स्वांग भी नहीं करेंगे, एक्टिंग भी नहीं करेंगे, सच में भी दुखी नहीं रहेंगे। हाँ, सत्संग में जो तुम संकल्प करते वो पूरे होते हैं। मैं आनंद स्रोत मेरे भीतर बह रहा है, इसलिए मैं कभी उदास नहीं हूं। यह आनंद का स्रोत, झरने फूट रहे हैं अंदर। अरे योगा हम लोगों को कराती है, हर बार बोलती आनंद, हंसो जोर से, शुक्राने मानते जाओ, ऐसा। अरे भाई वाह, वो इतना खुद दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, और आवाज में वो दम, मैं महा खुश हूँ। तुम में से कौन रंजय दुखी है? यहाँ कैसे दिखाएं? फिर वो मामला हो जाता है, हम पूछते बीच में हैं, जवाब मिलेगा वहां हम लोगों को रूम में। रूम में भी आओ, भले भले आओ, वेलकम हो। इसीलिए तो एक रूम सबके लिए रख दिया है ना भाई, आ जाओ कमरे में शांति पूर्वक। कोई न सुने, अच्छा है वहां तो कोई न कैमरा अंदर रहे, न कोई वो माइक है,
ओके, तो अपनी दिल की भड़ास, दिल का जो अंदर का गुब्बारे निकाल सकते हो, पर दुखी होने का नाम अभी नहीं लेना कोई भी। तुम परेशान शान से परे थे, अब अपनी शान में लौट आए हो, आत्मा की शान। पक्का? अभी तुमको कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो दुखी कर सके। हम बैठते थे वहां पर, बैठे, इनको सबको पता है। हमारे कॉलोनी में एक रहती थी, पहले महा दुखी, सास बहू दोनों बोलती थी कुछ मरे जाकर, या रोज, उन दिनों बॉटल का जमाना था, अपनी बॉटल लेकर जाओ, डॉक्टर उसमें दवाई डालकर पानी डालकर दे देता था, जाओ फिर डोज, और डोज लगा कर देता था। और हमारे उधर ही पड़ोस में डॉक्टर था, जिंदा दिल, महा जिंदा दिल डॉक्टर, नाम मशहूर था, नारू डॉक्टर, नारू नाम था उसका, नारायण नारू। ये गए हैं ना, अभी वहां से ठीक होकर लौटेंगे। एक दिन मैं भी गई क्योंकि उसने एक कैसेट ली थी गीता भगवान की मेरे से। डॉक्टर आपने सुना? वो, अच्छा ये सब कैसे खुश हो जाते हैं? बोला देखती नहीं है, मैं एक एक घंटा बैठा देता हूँ सबको, दुनिया भर की बातें करता हूँ, क्रिकेट की, उसकी, उसको अपना तो दुख भूल जाता है। इसलिए हंस हंस कर जाते हैं। उसकी टेक्निक ये थी, वे तरीका, इतनी बातें करता था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, उसकी उसकी हंसा के घोड़ों की रेस सब बताता। जो नगर में रह के आए उनको पता है कॉलोनी में कि वो नारू डॉक्टर, इतना डिग्री पूरी भी नहीं, वो इंजेक्शन, रुपए को गर्म करके उस पर इंजेक्शन तपाता था। क्योंकि उन दिनों तो इंजेक्शन ही ऐसी होती थी, एक को नहीं 10 को लगा तो परवाह नहीं होती थी। आजकल अलग रवाज तरीका हो गया। बिंदास मस्त मौला हुआ। लेकिन कोई जो गए रो रो कर, वो हंसकर जब तक न लौटते उसको शांति नहीं आती। वो दोनों सास बहू रोज वहां खड़ी रहती थी। एक दिन उनको सत्संग मिल गया, और उसका हस्बैंड जो था, हंसी बंद था वो। सच्ची बात है, उसने कभी जिंदगी में हंसा नहीं था, काम धंधा कुछ नहीं, कुछ आता जाता नहीं था। उसको बोला जाता था जमादारों का सरदार, क्योंकि किसी न किसी पर रख दिया था उसको ये बड़ा करके। चिल्लाता था, वो थी रानी, ये था भंगी। तालियां देना, चिल्लाना, इतना सारे रोड पर वो आगे जाए पीछे से चिल्लाता। आप सोचो आपके साथ ऐसा किया जाए तो क्या हाल होगा? खुद को लाकर देखो ना। सत्संग सुना उसने, वो चिल्लाता रहे, हाँ हाँ हाँ, चलना है अभी, हाँ हाँ। मैंने कहा तू जा तो नहीं रही, तैयार भी नहीं हो रही है, क्या बात है? बोला उसको भूल जाएगा। ये अक्कल नहीं आती थी पहले, तो मार चिल्लाना जोर से सब होता था, अब तरीका आ गया। शक्ल की महारानी थी वो, अंदर का विजडम ऐसा अंदर खुला हुआ था। अनेकों को, इन लोगों को सबको सत्संग उन्होंने ही सुनाया था। जिस दिन से, जब से दादा भगवान के पास, अब दुख का नाम नहीं रहा उनके पास, अब हजारों को सुखी। तो दुख था पहले भी, सोचो ना, खाली रमज में रो लो, युक्ति में मुक्ति आ जाती है। सामने कोई गर्म है तो तुम ठंडे हो जाओ, तुम ठंडाई से जवाब तो दे सकते हो। मैं क्या करूं, मेरे को ऐसा, तो खाएंगे। इसलिए तरीका आ जाता है, रहनी बदल जाती है। तुम्हारे बिगड़े काम हमारे सबके बने हैं तो तुम्हारे भी बनेंगे। क्योंकि दादा भगवान ने बोला मुझे किसी औरत का तो आंसू पसंद नहीं है, ये दादा भगवान का वादा था। किसी भी लेडीज के आंखों में आंसू आए, ये हमारे ज्ञान की तौहीन है जो सत्संग में आती। मुझे ये हंसाना है इनको,
एक एक को भेजते थे, जाओ इसको हंसा के आओ, इसको ज्ञान सुना के आओ, ये दुखी लगे पड़े। और आज तो ऐसी बात है कि तुम्हारे पड़ोस में भी सत्संग हो रहा है, उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, टीवी में सत्संग हो रहा है। क्या नई साधन मिल गए हैं हम लोगों को, यूट्यूब अवेलेबल, क्या क्या हो गया है। ये ब्लेसिंग्स है या नहीं है? हैं? आज का समय, लेटेस्ट समय ऐसा ब्लेसिंग वाला है, चारों ओर से ज्ञान की वर्षा हो रही है। प्रेम, बाहर की तकलीफें हैं, स्वीकार है, किसको क्या तकलीफ लगी पड़ी है, शरीर किसको क्या, लेकिन मन तो आजाद हो जाए ना। मन आजाद होता है ज्ञान से, ग्रोथ हुई है ज्ञान से, तो उसका फायदा तो हम लेना। जैसा हमको सच्चा गुरु मिला, दादा भगवान ने हम लोगों के लिए सारे शास्त्रों को का निचोड़ हमको दिया हाथ में, निचोड़ मिला है कि तुमको न पढ़ पाओगे, न समय है, सब बिजी बिजी लोग हो, तुम्हारे लिए मैंने ये मेहनत करके उनका तत्व निकाला। तो तत्व तुम जो भी मक्खन खाएगा माला माल हो जाएगा। अरे राजू पहले पहले शांता भगवान की वाणी चली, वो टोटल मन के ऊपर थी। अगर तुम्हारा मन साफ हो जाता है तो तुम्हारे को पूरी दुनिया ही साफ लगेगी। उसके ऊपर एक गुरु के पास सत्संग हो रहा था, तो सब लोग बोले हमारा मन तो मरता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, कितनी कोशिश करते हैं। तो गुरु कहता है कि तुम लोग राइट तरीके से मन को चेक करते ही नहीं हो। उधर ही तुम मन को वैराग्य दिखाते हो, फिर उधर ही मन को तुम माया में ले जाते हो, तो तुम्हारा मन समझेगा कहाँ से? उधर ही तुम कचरा डालोगे, उधर ही तुम परफ्यूम डालोगे, तो खुशबू आएगी क्या? तो कितने दिन से देखा, गुरु ने बोला ये ऐसे समझ ही नहीं रहे हैं। तो उसने एक दिन क्या किया, बोला आज आना सब लोग, तो मैं तुमको समझाऊंगा प्रैक्टिकल में। तुम देखते हो साइंस में लेबोरेटरी में जाओ, अगर थियोरी प्रोफेसर बताता है तो थियोरी भूल जाती है, अगर प्रैक्टिकल वो करके दिखाता है वो कभी नहीं भूलता है। तो गुरु ने क्या बोला, इतनी बड़ी बोतल लेके आए, वो जो छोटे मुंह से होती है, एसिड की बॉटल्स होती हैं। तो उसने क्या किया, बोला एक पाइप भी लेके आओ। बोला ठीक है। तो उसने पहले बॉटल में बहुत कचरा डाला और उसके बाद पाइप से उसको कचरा निकालने लगा। तो पहले ऊपर ऊपर का कचरा निकलता गया। तो वो पाइप का पानी धीरे धीरे करता था, माना एकदम अगर फास्ट नल खोलेगा तो पानी वो उछलेगा। तो उसने वो नल को धीरे धीरे खोलता गया और ऊपर से पानी साफ होता गया। लास्ट में जब इतना बचा तो उसमें कचरा भी कम था, ऊपर से निकल गया था। तो उसने एकदम नल को फास्ट खोला। जैसे नल को फास्ट किया तो वैसे ही नीचे का कचरा ऊपर आके बाहर निकल गया। तो उसने नल बंद किया। अभी बच्चों को बोला, अभी मेरे को बताओ कि इसमें कचरा है। बोला नहीं, ये तो बिल्कुल साफ पानी है, इसमें तो कचरा है ही नहीं। तो बोला इसी तरह तुम लोग सुनने आते हो तो गुरु के शब्द कह के थोड़ा थोड़ा मन को तुम चेंज करते जाते हो।
पर फिर तुम उसमें खुश होके बैठ जाते हो कि अभी तो मेरा मन थोड़ा समझ रहा है। फिर जब कोई वैराग कभी जिसको किसको संन्यास अंदर फीलिंग ज्यादा होती है सूक्ष्म, तो वो और थोड़ा अपना तेज करता है। भाई गुरु का संग करेगा, गुरु की बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेगा, सवाल जवाब आके करेगा, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। फिर कोई कोई तो ऐसे हो जाता है धीरे 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 उसको आके इतना वैराग्य होता है और इतना अंदर सूक्ष्म ज्ञान ले जाता है, तो बोलता है अभी मुझे और क्या चाहिए, सब तो मिल गया। तो उस वक्त फिर वो अहंकार आ जाता है, वो गुरु के सेम लेवल में अपने को समझता है। तो क्या गुरु के जैसे हो सकता है? गुरु का निश्चय जो है वो डिफरेंट है। जो इंसान जैसे ये सागर जो ये करता है तो उसका डिफरेंट हो जाता है। तो एक दिन वो आया तो बोला गुरुजी मालूम नहीं मेरे को इस बात पे मन कैसे आ गया। तो बोला तूने मन को पूरा खत्म ही नहीं किया है तो कैसे नहीं आएगा। तो बोला पर फिर आपको तो आता नहीं है। तो तूने गलत समझा है, क्योंकि तूने समझा है मन को पूरा मार डालने का है। तो मन मरेगा तो तू भी मर जाएगा, क्योंकि मुर्दे को मन थोड़ी होता है। तो बोला फिर क्या करूं? तो बोला उस मन को पहचान जा खाली, और वो पहचान देता है गुरु कि वो उधर ही बैठा है, और उस मन को अमन कर दे तो वो आएगा ही नहीं तुमको। जैसे हम बोलते हैं ख्यालों से खाली। तो हम छोटे थे दादाजी के पास जाते थे, तो एक दिन मैंने कहा दादा आप बोलते हो ख्यालों से खाली, पर जब ख्याल नहीं किया तो बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि 2 मिनट ही तुम ख्याल नहीं करो तो तुमको अंदर परेशानी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुर्दे को ख्याल नहीं आता है। तो दादा ने बोला ख्यालों से खाली का मतलब क्या? मैंने कहा ख्याल आना ही नहीं चाहिए। तो बोला जीवित मनुष्य को तो ख्याल आएगा। तो मैंने कहा फिर आप कैसे बोलते हो ख्यालों से खाली? आपको ख्याल नहीं आते हैं? जब आप शांत करके हम देखते हैं आप आधा घंटा भी ऐसे शांत करके बैठते हैं तो आपको दादा कोई ख्याल नहीं आता है। तो बोला आता है, क्यों नहीं आता है? तो मैंने कहा क्या ख्याल आते हैं? बोले देखो तुम्हारे ख्याल में और मेरे ख्याल में फर्क है। तुमको जो ख्याल आएगा अपने प्रकृति का, माया का, माँ का, बाप का, कॉलेज का, इधर उधर वो ख्याल आएंगे। तुम उनको कंट्रोल करोगे कि भाई बहुत जो कंटिन्यूस आते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं, जैसे वो पानी डाला तो कचरा कम होते गया। तो बोला मुझे ख्याल आएगा कि अभी लाजू आएगी तो फिर उसको मैं ये बात बताऊंगा। आज भी शांता गई तो उसको मैंने ये बात बताई, माना तुम लोगों के ख्याल आते हैं, मुझे अपना कोई ख्याल नहीं होता है, ये होता है ख्यालों से खाली। मैंने कहा ये तो सच्ची बात है, हमको तो सारा टाइम अपने ही ख्याल आते हैं, ऐसे तो किसी के ख्याल आते ही नहीं है कि इसको मैं फायदा दूं, इसको वो करूं, वो तो ख्याल आते ही नहीं है। तो बोला बस यही फर्क है, तुमको माया के ख्याल अंदर आते हैं, उसको फिर तुम ज्ञान के ख्यालों में टर्न करते हो, और मुझे कोई ख्याल आता ही नहीं है, मुझे ख्याल आता है तो तुम सब लोग का, तो उसको बोलते हैं ख्यालों से खाली। मैंने कहा दादा मैं समझ गई अभी, नहीं तो मैं बहुत 8 दिन से परेशान हो रही थी कि ख्यालों से खाली कैसे, ख्याल बंद करके मैं तो हैरान परेशान हो गई, मेरा सांस ही बंद होने लगा। तो फिर डर के ऐसे ख्याल हो जाता है, जब अभी भी किसी का सांस बंद होने लगे तो कैसे छिड़क मारोगे। तो मैंने कहा ये राइट बात है, हम लोग क्या है खाली सुन के आते हैं, उस पे ऊपर दिमाग नहीं चलाते हैं, तो थोड़ा अपना भी दिमाग चलाएं तो हमको मालूम पड़ जाएगा। एक बार क्या था, एक गधा था जिसको घर लोग गांव में मारते थे डंडे, वो खाना को जाता था, या जबरदस्ती उसके ऊपर बहुत बोझा उठा के लेके जाते थे। तो गधा बता परेशान हो गया, बोला मैं तो मर गया हूँ, ये लोग मेरे को ऐसे खाना देते नहीं है, खाली मेरे से काम लेते हैं। तो जंगल में भाग गया। अभी जंगल में भागा तो बोला जंगल में भी आए लोग,
क्योंकि जंगल और शहर पास में होगा तो जल्दी आ जाएंगे ना उसको पकड़ने। इसने कहा मैं ये गांव ही छोड़ देता हूँ। तो ये नजदीक के दूसरे गांव में चला गया। तो जैसे वो गया तो वहां पर एक पगडंडी बन जाती है। तुम देखोगे कभी भी किसी खेत से जाओ तो तुम्हारे पाँव की उधर पगडंडी बनती जाएगी। तो लोग आने लगे, बोले ये गधा गया किधर? तो फिर उन्होंने देखा कि ये निशान लगे पड़े हैं और इधर घास घास मरा पड़ा है, पगडंडी बन में ये गधा जरूर दूसरे गांव में गया है। तो इन्होंने सोचा हम तो कभी जाने की कोशिश करते हैं पर रास्ता हमको मालूम नहीं है, और इस गधे ने तो रास्ता बता दिया है, तो चलो हम भी चल के देखते हैं। तो ये गधे का रास्ता फॉलो करने लगे और जाके दूसरे गांव में पहुंचे। तो ऐसे धीरे धीरे दोनों गांवों का बिजनेस होने लगा, और जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाती है ऐसे बढ़ती गई। तो म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि दोनों गांव के बीच में अभी बिजनेस चालू हो गया है, तो इस पगडंडी को हम लोग रास्ता बनाए अच्छी तरह, जैसे ये क्या बोलते हैं, कच्चा रास्ता जैसे बना देते हैं, तो इसको रास्ता बना देते हैं, तो गांव वालों को भी इजी होएगा, और फिर हम भी किसी काम के लिए आते हैं तो हमें भी बहुत इजी होएगा। बोला हाँ ठीक है। पर देखो एक अनपढ़ वो गंवार थे गांव वाले, पर ये जो रास्ता बनाने आए वो तो एजुकेटेड थे ना। तो उन्होंने बोला ये रास्ता देखते हैं बहुत लंबा है, तो हम दूसरा कोई रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने दूसरी तरफ सारा मैप देखा, उसको फिर बोला ये बहुत शॉर्ट है, ये 1 घंटा लगता है तो उधर से आधा घंटा लगता है। तो इन्होंने वो रास्ता बना दिया। तो गांव वाले बहुत खुश हो गए कि वो छोटा रास्ता जाने लगे। तो इंजीनियर ने बोला आप लोग रोज आते जाते थे तो खाली गधे के रास्ते पे ही क्यों जाते थे? तुमने अपने दिमाग में कभी सोचा नहीं कि जब ये इतना लंबा रास्ता है, गधे को तो समझ नहीं, पर वो तब भी निकल गया बड़ा रास्ता बना के। तो तुम लोग को इतना दिमाग नहीं चला इतने टाइम से, भाई दूसरी तरफ से भी देखो कि रास्ता कैसे जा रहा है, तो तुम्हें शॉर्ट रास्ता मिल जाता है, तो तुम लोग को इजी पड़ जाता है। इसीलिए जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हम भी ऐसे ही चलते जाते हैं, बस ज्ञान में ऐसे होता है ऐसे होता है। नहीं, तुम्हें अपना भी पुरुषार्थ करने का है, क्योंकि हर एक को कंडीशंस अपनी अपनी है, सबकी कंडीशंस सेम नहीं है। तो तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, उसका विचार हमको करना है। या तो गुरु से आके लेन देन करें तो गुरु तुम्हें राइट रास्ता बताएगा, पर तुम अपने मर्जी से रास्ता ढूंढते हो तो उसमें तुम मार खा जाते हो और शॉर्ट रास्ता लेते नहीं हो। अभी दादा भगवान का इतना ज्ञान सुन के इतनी तो समझ आ गई कि कितनी भी कोई बाहर से करे मेहनत, पर अपनी मेहनत बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अपनी मेहनत नहीं करते हैं, खाली वो ज्ञान को बरज़बान याद करके हम तो देखते हैं कितने मेरे को लगता है कि मैं YouTube बैठ के देखती है तो कितने देखती है जो सत्संग करते हैं, हमारे भी दूसरे भी, जैसे सीखे हुए जाके गद्दी पे बैठ के सत्संग करते हैं, और बात क्या करते हैं। तो मैंने कहा देखो हमारी दादा का ज्ञान क्या है और ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने अंदर का मन को अच्छी तरह जांच जांच के उसको कैसे तुम अपने से हैंडल करो, पानी की तरह करो या गधे के तरह भाई चलो और उस इंजीनियर बन के रास्ता निकालो, वो सब तुम्हारे ऊपर है। पर हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो हमको वैराग्य आएगा ही कैसे। पुरुषार्थ पूरा करते हैं तो हमको वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य से हमारी सूक्ष्म दृष्टि जो है वो बढ़ती जाती है, और उस पे फिर हम आगे चलते जाते हैं तो हमें अपने अंदर ही जो कमियां हैं वो सब पता चल जाती है। तो जैसे जैसे हमें अपनी कमियां पता चलती हैं तो वैसे उन कमियों को हम निकालते जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी तो गुरु को ज्ञान ही बचेगा। तो बस गुरु के ज्ञान को टोटल हम अगर सुनते जाएं, समझते जाएं और उसके ऊपर चलते जाएं तो एकदम नेचुरली निखर जाओगे ना। जैसे हीरे को कैसे तराशते हैं तभी चमक आती है ना। जैसे अभी तो मशीन्स हो गई हैं, पहले तो सिल्लर होते थे
तो पहले जो मोटा मोटा धनिया या पुदीना होता था उसको करने में टाइम लगता था, धीरे धीरे बैठ के करते थे क्योंकि गिरे नहीं। फिर जब पतला हो जाता था उसको महीन करने के लिए और तेज करते थे। इसीलिए जब पहले ज्ञान सुनते आते हैं तो स्थूलता होती है, सुनते जाते हैं और उसमें टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे सूक्ष्मता आ जाती है और फिर इतनी सूक्ष्मता आ जाती है तो अपने को जंप मारना है। पहले जंप मारोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उधर तुम टिक ही नहीं सकोगे, पर जब सूक्ष्म दृष्टि होती है तो उधर जंप मारने का। जंप मारने का है कि अंदर जो माया के विचार चलते थे वो सब निकाल के फेंक दो, वहां पर सिर्फ परमात्मा का ख्याल होना चाहिए। अभी सारा दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा का, गुरु के वचनों का ख्याल होगा तो बताओ ये माया या दुनिया कहाँ से तुम्हारे पास आएगी? वो सब आप पे ही चलता जाता है। भगवान ने वो ऑटोमेटिक सृष्टि बना दी है तो वो सब बनाते जाता है। तो खाली अपना पुरुषार्थ चाहिए कि हम जंप कैसे मारे, और वो गुरु राह बताता है। गुरु की शरण में आके राह लो तो मिल जाएगी। उस दिन एक लड़का आया था मेरे पास, सत्संग के लिए आता है, वो अमेरिका में रहता है, तो जब भी आता है तो आता है तो मेरे को बोलता है दीदी अभी भी मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता है। मैंने कहा ठीक है। तो बोलता है पर ये मैं कैसे समझूं? उसको उत्कंठा बहुत होती है, बुक्स भी बहुत पढ़ता है। बोला मैंने कहा गीता समझी है? बोला नहीं गीता समझ में नहीं आती है, मैंने 3-4 दफा पढ़ी है। तो ऐसे वो बातें कर रहा था। मैंने कहा एक बात तो बता, तूने गुरु किया है? बोला नहीं। तो मैंने कहा जब गुरु किया है नहीं है तो तेरे को ज्ञान लगेगा नहीं, गुरु बिन गत नहीं। बोला भी मैं बहुत मेडिटेशन भी किया, मन नहीं। मैंने कहा पूरा मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, गुरु बिन गत नहीं। पहले जाके अपना विचार करो, क्योंकि वो एक दो दूसरे के पास भी जाता है। विचार करो और अपने अंदर गुरु का स्थान दो, फिर देखो तुमको ज्ञान कैसे जल्दी लगाता है। तो इसीलिए गुरु से हमारा सरल रास्ता हो जाता है। तो वो हम नहीं लेके अपने ऊपर खाली जाते हैं, सत्संग में भटकते हैं। भटकने का कोई जरूरी नहीं है, और गुरु तुमको सरल रास्ता बता देगा। नहीं तो गधे की तरह पूरी उम्र बैठ के चलते चलो पगडंडी से। देखते हैं ना 60 साल से सत्संग में देखते हैं, किसको 50 साल हो गया है क्या, वैसे ही आत के चलते रहते हैं, चलते हैं। तो मेरे को लगता है वो तो गधे की राह पे चलते आते हैं, जो भले कितनी भी बात करते हैं पर अंदर वो सब नहीं है। चेंज अंदर में आनी चाहिए। थैंक यू। ऋतु भजन बता दे, पर वही तेरे इश्क में, तेरे प्यार में मेरा मन रहे, तेरी याद में मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे इश्क में, तेरे प्यार में मेरा मन है, तेरी याद में मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरा साथ है मेरी हर
खुशी तेरा साथ है, मेरी हर खुशी तेरा नाम है, मेरी बंदगी तेरा नाम है, मेरी बंदगी रहे मन में तेरी ही मूर्ति, रहे मन में तेरी ही मूर्ति, और तन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हृदय में हो सद्भावना, हृदय में हो सद्भावना, किसी भाव में अहंकार ना, किसी भाव में अहंकार ना, रहूं छल कपट से दूर मैं, रहूं छल कपट से दूर मैं, शीतल बनूं तेरी छाँव में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। सारे विश्व में तेरी कीर्ति, सारे विश्व में तेरी कीर्ति, आनंद में तेरी मूर्ति, आनंद में तेरी मूर्ति, इस जन्म में तुझको जो पा लिया, इस जन्म में तुझको जो पा लिया, रहे फिर जन्म की चाहना, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हर रूप ही तेरा रूप है, हर रूप ही तेरा रूप है, परमात्मा का स्वरूप छाया में पल रहे थे।
सत्य गुरु, मेरे सत्य गुरु, मेरे सत्य गुरु। तेरे द्वार मेरा मन रहे, मेरी याद में, मेरे सत्य गुरु, मेरे सत्य गुरु, मेरे सत्य गुरु, मेरे सत्य। तेरे नाम से मेरा काम रहे, तेरे नाम से। मेरी अपनी कोई वजूद हस्ती न रहे। सिख रमज वजूद विज्ञान आते इसीलिए अपना आपा गुम करते जाए, होता जाए। और गुरु छा जाए तो गुरु का ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। इसीलिए तो वही है ना, शुरू से ही बोला ग्रोथ होनी चाहिए अंदर की, विजडम प्रकट हो जाता है। ग्रोथ भी तभी होती है जब गुरु बैठ जाता है। हाँ, नहीं तो कभी नहीं होगी, नहीं होगी कभी भी नहीं। गुरु आकर छा के बैठ जाए, छापा मारता है ना गुरु। अभी कहीं भी हम लोग जाएं तो नाम तो पता ही है ना, कहाँ से है, किसके है, तो छाप बनी रहे। वीजा का छप्पा लगे बगैर बाहर नहीं जा, कभी नहीं। हमारे नाम लगता है, हमें लगता है कि हम ही हैं, गुरु ही गुरु गुरु। और हमारी हर रहनी से, कहनी से, देखने से गुरु प्रकट हो गए। और ये हो जाता है तो अपना काम पूरा हो गया। जैसे तभी भगवान रूप पे तभी बन सकते हैं, ये तो रूप पे नहीं बनेंगे। मुझे क्यों समझा रही हो तुम अपने को? हाँ बताओ, बराबर। अच्छा है, समझते जाते और समझते जाते हैं। सच आनंद वाला ज्ञान है। हाँ, बड़ा ही। भजन एक एक जो कुछ वाइब्रेशंस, गहराई सबकी इतनी तो हो गई है कि एक एक भजन में तासीर आ रहा है। एक एक जो जहां से बोलते हो वहां से भी तासीर आ जाता है। यह आश्चर्य हो जाता है। बोलो। अभी बन आया है, खाना आया है तो खा जाना। दिल नहीं भरता है ना। हाँ।